Hello students, myself Rekha Yadav. We are starting study our 8th chapter. The name of chapter Air for Life. तो जीवन के लिए वायु। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में जो हवा होती है, वायु होती है या फिर एयर उसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसके बारे में, उसकी वैल्यूज़ के बारे में, क्या क्या महत्व रखती है हमारे जीवन में, वो सभी इस चैप्टर के थ्रू स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, लोकेट द पिक्चर, टिक द ऑप्शन दैट शोइंग यूजेस ऑफ ईयर। तो यहाँ पर हमें टिक करना है, राइट टिक करना है जिस पिक्चर में हमारी किसका यूजिंग हो रहा हो, ईयर का यूजिंग से वर्क हो रहा हो, जो भी पिक्चर उसको शो करे, शोइंग करे। तो इसमें फर्स्ट जो पिक्चर है वो बिल्कुल हमारी ईयर के थ्रू ही, जो हमारे पैराशूट्स होते हैं वो हम एयर के माध्यम से ही उन्हें उड़ाते हैं। बहुत ऊंचाई से जब हम पैराशूट्स को ओपन करते हैं तो ये उड़ने लगते हैं इनके थ्रू। तो इसमें हम करेक्ट राइट कर देंगे, हम इसमें करेक्ट टिक कर देंगे। सेकंड पिक्चर है, जो एक गर्ल है वो ईटिंग कर रही है, तो इसमें एयर का यूज़ नहीं है, इसलिए इसमें हम कोई भी टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें एक गर्ल है जो कि विंड का मज़ा ले रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड बह रही है, हवा बह रही है, तो इसमें आप क्या कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें जो हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें हमें अपनी जो हवा होती है, एयर होती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो गर्ल है वो ब्रीथिंग कर रही है, तो इसमें आप करेक्ट कर देंगे, राइट का टिक कर देंगे। नेक्स्ट जो काइट फ्लाइंग होती है, मीन्स पतंग उड़ाना, तो यहाँ पर जो बॉय पतंग उड़ा रहा है तो वो एयर के माध्यम से, एयर की यूजिंग से ही हो रही है। जो काइट है वो आसमान में हवा से ही उड़ती है। तो इसमें आप टिक कर देंगे, करेक्ट। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो स्टडी कर रहा है, एक बॉय है या गर्ल है, तो इसमें आपको कुछ भी टिक नहीं करना है। नेक्स्ट है जो स्लीपिंग करता हुआ बॉय है, तो यस, हम जब सोते हैं तो फ़ैन या जो भी यूज़ करते हैं, फ़ैन, कूलर या फिर एयर कंडीशनर्स, तो इसमें हमें एयर का जो यूज़ रहता है वो हमें होता है हमारे रूम में, तो इसमें आपको करेक्ट टिक करना है। यह हमारा वार्म अप था। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, एयर इज़ ऑल अराउंड अस। तो एयर हमारे चारों तरफ होती है, ऑल अराउंड अस, हम जहाँ भी होते हैं वहाँ एयर जो वायु होती है वो उपस्थित रहती है। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी सब्सटेंस इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर, पृथ्वी पर जीवन संभव पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो जो हमारी एयर होती है, हवा होती है, वह भी प्राइमरी सब्सटेंस होता है जो कि एसेंशियली फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, जो कि आवश्यक है हमारे लिए, जीवन के लिए। सभी को एयर की आवश्यकता पड़ती है, वायु की आवश्यकता पड़ती है। एयर कीप्स मूविंग कंस्टेंटली। तो जो एयर है, वायु है, वो कैसे मूविंग करती है, कंस्टेंटली मीन्स होता है लगातार या फिर जारी रखना। तो ये कंस्टेंटली फ्लो होती रहती है, मूव करती रहती है। वी कैन फील एयर ओनली बिकॉज इट मूव्स। तो हम एयर को कब फील कर सकते हैं, जब वो बहती है, मूव करती है, तब हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं। द फोर्स ऑफ एयर कम्स इन मोशन कैन मेक द थिंग्स मूव। तो जो एयर है, वायु है, उसमें फोर्स होता है, पावर होती है, और वो किसी भी चीज़ को हटा सकता है। अगर हवा ज़्यादा चलती है, वायु ज़्यादा चलती है, तो वो चीज़ों को उड़ा देती है, वहाँ से मूव कर देती है, हटा देती है। तो उसमें क्या होता है, फोर्स होता है, बल होता है। नेक्स्ट है नोइंग मोर में देखेंगे, जो येलो बॉक्स है उसमें दिया है, कैन यू सी एयर, नो इट कैन फील ओनली। तो हम वायु को देख नहीं सकते हैं, हवा को देख नहीं सकते हैं, केवल उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
कैन यू स्मेल एयर? नो इट इज़ ऑर्डरलेस। तो हम हवा को स्मेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डरलेस होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होती है। जैसे वाटर भी हमारा ऑर्डरलेस होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है और उसका कलर भी नहीं होता है। सेम जो हवा होती है उसका भी कोई कलर नहीं होता है और उसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, तो ये ऑर्डरलेस होती है, इसमें स्मेलिंग नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन यू टेस्ट एयर? नो इट इज़ टेस्टलेस। तो ये टेस्टलेस होती है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है। कैन यू होल्ड एयर? नो। क्या आप एयर को होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो? तो हम नहीं पकड़ सकते हैं, वायु को कोई भी होल्ड नहीं कर सकता है। तो ये हमें कुछ नोइंग मोड में पॉइंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है अगला पैराग्राफ, आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर। तो हमारी जो अर्थ है वो कैसी थिक लेयर, मोटी लेयर से घिरी हुई है। सराउंडेड मीन्स घिरी होना, ठीक है। तो वह घिरी हुई है एक एयर जो वायु की लेयर है उससे घिरी हुई है। द लेयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और उसको ही क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जिससे हमारी पृथ्वी घिरी हुई है, वो एक थिक लेयर है किसकी? वायु की। तो उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। एयर कंटेन मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर मीन्स क्या होता है? जिसमें बहुत सारी गैसेस कंटेन हो, उस एयर मिक्सचर होती है गैसेस का। तो इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एटसेट्रा। बहुत सारी गैसेस इसमें मिक्सचर रहती हैं। तो ये सभी जो मिक्सचर होता है वह एयर होता है, एयर होती है। इट ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर्स। तो इसमें वाटर वेपर्स भी कंटेन होते हैं, जो जल के कण होते हैं वाटर वेपर्स। जब भी हम किसी वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर को अगर बॉयल करते हैं तो उससे भाप के रूप में उसके वाटर वेपर्स निकल जाते हैं और जो कि एयर में मिल जाते हैं और उन्हें उसकी वजह से बाद में जो बादल हैं वो बनते हैं और बारिश होती है। तो ये वाटर वेपर्स भी एयर में होती हैं। नेक्स्ट है वी फाइंड एयर इन वेरियस फॉर्म लाइक द विंड, ब्रीज, स्टॉर्म, लू एटसेट्रा। तो हमें कितने टाइप्स में मिलती है एयर? कितने, उसके कितने नेम हैं? विंड, ब्रीज, स्टॉर्म, लू। तो इन सभी नामों से हम एयर को जानते हैं। वी फाइंड एयर इन वेरियस फॉर्म्स, ये फॉर्म्स होती हैं उसकी, विंड, ब्रीज, स्टॉर्म, लू एटसेट्रा। द विंड इज़ मूविंग एयर व्हेन द विंड मूव जेंटली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज। तो जब विंड होती है, जो मूविंग बहती हुई हवा को हम विंड कहते हैं, वायु कहते हैं। और जब ये जेंटली बहुत ही आराम से हल्के हल्के बहे तो उसको हम ब्रीज कहेंगे। व्हेन द एयर मूव्स वेरी फास्ट इट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म। और जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ बहे, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट बहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉर्म कहेंगे या आंधी कहेंगे। स्टॉर्म को हिंदी में आंधी कहते हैं। तो जब हवा बहुत ज़्यादा बहने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चलने लगती है, तो उसको हम स्टॉर्म कहते हैं, उस सिचुएशन को आंधी कहते हैं। ड्यूरिंग समर हॉट विंड कॉल्ड लू मेक्स द वेदर हॉट एंड अनकंफर्टेबल। तो जब समर का सीज़न होता है तब हवा कैसी हो जाती है? बहुत गर्म हो जाती है। तो उस टाइम पर उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और जो कि हमारे वेदर को, मौसम को गर्म कर देती है एंड अनकंफर्टेबल कर देती है। इससे हम सभी बीमार भी पड़ने लगते हैं। लू लग जाती है तो हम सभी सुनते हैं कि लू लग गई है। तो बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलने से हमें डिसीज़, बीमारी हो जाती है। तो ये हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो ये कब होती है लू? समर सीज़न में होती है, गर्मियों के सीज़न में होती है। नेक्स्ट है वाइल ब्रीथिंग वी कंज्यूम ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो हम क्या लेते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं? ऑक्सीजन को। जो ऑक्सीजन होती है वो
ह्यूमन काइंड्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रखती है। तो इसमें हम जो ऑक्सीजन है वो हम सभी ग्रहण करते हैं। वी गेट ऑक्सीजन इन द एयर फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। और प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, छोड़ते हैं। Therefore, we need to plant more green plants and trees around us to get clean air. तो हमें इसलिए क्या करना चाहिए? हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरे हरे पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि हमें फ्रेश एयर, क्लीन एयर मिल सके और हमारा नेचर कैसा रहे? क्लीन रह सके, साफ़ सुथरा रह सके। तो हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। तो एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ मीन्स उसकी खूबियाँ या गुण। तो उसमें एयर की क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उसमें उसका यूज़ कैसे करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, फर्स्ट है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो एयर स्पेस को, जगह को घेरती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइज मीन्स घेरना या फिर उस जगह पर उपस्थित होना। तो ये स्पेस को घेरती है, जगह को, जगह में भरी हुई होती है। द स्पेस ऑल अराउंड अस इज़ फिल्ड विथ एयर। तो जो भी जगह हमारे चारों तरफ है हमारी, वहाँ पर वो किस चीज़ से भरी हुई है, किस चीज़ से फिल्ड है? एयर से, हवा से। सिंस एयर ऑक्यूपाइज space, it is used to fill things such as balloon, football, टायर, ट्यूब्स। तो इससे हम क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाइज करती है, इसलिए इसका यूज़ हम किस में करते हैं? बलून्स को भरने में, फुटबॉल को भरने में, और टायर ट्यूब्स को, इसमें जो एयर होती है उसका यूज़ हम इन्हें भरने में, इन्हें फुलाने में करते हैं। नेक्स्ट है टेक अ बलून। तो आपको एक बलून लेना है। ब्लो इट टिल इट बिकम्स बिगर एंड बिगर। तो आपको इसको तब तक फुलाना है जब तक ये उसकी मतलब बहुत बड़ा नहीं हो जाए। तो जैसे ही हम इसमें हवा भरेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा। ब्लो इट टिल इट बिकम्स बिगर एंड बिगर। तो ये बहुत बड़ा होता जाएगा, जितनी हम इसमें हवा भरेंगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द एयर हैज़ फिल अप द स्पेस इनसाइड द बलून्स। तो इसमें आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो हमारे स्पेस में जो एयर है वो कहाँ जा रही है? इनसाइड बलून, बलून में जा रही है। तो जो एयर है वो स्पेस घेरती है, जगह घेरती है। नेक्स्ट सेकंड वाला है एयर हैज़ वेट। एयर में वज़न होता है, वेट होता है। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, गुण है कि एयर में वज़न होता है, वेट होता है। विसाइड ऑक्यूपाई स्पेस, एयर ऑल्सो हैज़ वेट। तो जब ये स्पेस को घेरती है उसमें वेट भी होता है, वज़न भी होता है। इनफ्लेट टू बलून ऑफ सेम साइज़। तो आपको सेम साइज़ के 2 बलून्स लेने हैं, 2 बलून्स लेने हैं। पुट दैम ऑन अ वेट स्कैन। तो आपको यहाँ पर वेट स्कैनर का यूज़ करना है जो कि वज़न नापे। तो क्या फाउंड होगा, हमें क्या मिलेगा? नोटिस दैट द वेटिंग स्केल इज़ बैलेंस्ड। तो इसमें जो वेटिंग स्केल होगी वो कैसी होगी? बैलेंस्ड होगी। जो बलून होगा, दोनों में अगर हवा भरी हुई है तो वो दोनों बैलेंस्ड होंगे, बराबर होंगे। और अगर एक में कम या ज़्यादा है तो वो उसमें अदर वेट होगा। दोनों अलग अलग वेट के होंगे। नाउ पिक
वन ऑफ द बलून, आपको एक बलून को उठाना है। ऑब्जर्व द स्केल नाउ, सी दैट द स्केल इज़ लिटिल टुवर्ड्स द बलून दैट इज़ स्टिल लो। तो इस जब आप एक को उठा लेंगे, एक बलून को वहाँ से हटा लेंगे तो क्या होगा, आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पर सी दैट द स्केल इज़ लिटिल टुवर्ड्स द बलून दैट इज़ स्टिल ब्लॉन। तो आपको वहाँ पर कुछ चेंजेस नज़र आएंगे कि जो बलून है उसकी जो वेट है वो कम हो जाएगा, वहाँ पर उसके नंबर चेंज हो जाएंगे। दिस इज़ बिकॉज द बलून विथ एयर इज़ हैवियर। तो विथ बलून, जैसे ही आपने उसमें बलून में हवा भरी हुई थी तब तक वह कैसा था, हैवियर था, भारी था। दिस प्रूव्स दैट एयर हैज़ वेट। तो इससे प्रूव होता है कि एयर में वेट होता है, वजन होता है। जब आपने बलून को भरा हुआ रखा था तब उसका वेट अलग था, और जैसे ही उसने उससे हवा बाहर कर दी तो उसका वेट अलग हो जाएगा। तो इससे प्रूव होता है कि उसमें वेट होता है एयर में। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है एयर हैज़ फोर्स। तो एयर फोर्स होता है, इसमें बल होता है। एयर हैज़ फोर्स राइड द साइकिल अलॉन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो आप एक साइकिल लेनी है, उसको आपको किस डायरेक्शन में चलानी है, जिस साइड से विंड हाई जो हवा है वो चल रही हो उस तरफ आपको साइकिल चलानी है। यू विल फाइंड दैट इट इज़ ईज़ी टू राइड द साइकिल। तो जैसी जिस तरफ अगर हवा का रुख है, जिस तरफ हवा बह रही है उस तरफ अगर हम साइकिल चलाएंगे तो ये हमारे लिए इजी होगा, हम उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। नाउ राइड द साइकिल अगेंस्ट द विंड। और अगर आप उसके अगेंस्ट में विपरीत तरीके से साइकिल चलाते हैं तो क्या होगा, यू विल फाइंड दैट इट इज़ हार्ड टू राइड द साइकिल। तो ये हमें बहुत ही हार्ड होगा, मुश्किल होगा। इस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी क्योंकि सामने से वायु का, हवा का फोर्स लगता है, बल लगता है, जिस वजह से हमारी साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी। इट इज़ बिकॉज नाउ द विंड इज़ एंटरिंग फोर्स ऑन यू। तो इसका मतलब है कि एयर ने आपको आप पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। एंड नाउ मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू साइकिल अगेंस्ट दैट फोर्स। इसलिए साइकिल को बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी उसको काटने के लिए, एयर को काटने के लिए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। मीन्स हमें एयर से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारी साइकिल आगे बढ़े। तो अगर हम उसके साथ साथ चलते हैं, एयर जिस फ्लो में बह रही है तो हमें इजी पड़ता है, और अगर हम उसके डिफरेंट साइड से चलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। इससे पता चलता है कि एयर में फोर्स होता है, बल होता है। नेक्स्ट है फोर्थ गुण कौन सा होता है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसमें दिया है एयर एक्सर्ट प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं और आगे की जो चैप्टर है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसमें हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। इसमें हम इतना ही रहने देंगे। आप सभी इतना अच्छे से करें, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और समझना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।